दोस्तों, इमरजेंसी फंड इस टॉपिक पर जितनी बातें इंटरनेट पर घूम रही हैं उसमें से आधी अधूरी या फिर गलत है। मैंने खुद यूट्यूब पर कई वीडियो देखे लेकिन ज़्यादातर अधूरे लगे। इसलिए आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि इमरजेंसी फंड असल में क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कितना पैसा इसमें रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और आखिर कब इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या है? नाम से ही साफ है, इमरजेंसी फंड मतलब ऐसा पैसा जिसे आप सिर्फ आपातकाल की स्थिति में इस्तेमाल करेंगे। अब ज़िंदगी में इमरजेंसी कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम पहले से नहीं जान पाते। अचानक जॉब चली गई, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गया या कोई बड़ा झटका लग गया। ऐसे समय वही पैसा काम आता है। इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है, इसको समझो। अगर आप ऊंचाई से गिरे हो और नीचे फर्श सख्त है तो चोट ज़रूर लगेगी, लेकिन अगर आप कुशन हैं तो गिरने पर भी नुकसान कम होगा। ठीक वैसे ही जब लाइफ में अचानक मुश्किलें आती हैं, जैसे नौकरी छूट जाना, हेल्थ इश्यू, इनकम बंद हो जाना, उस समय आपको डेली एक्सपेंस तो चलते रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई पर खर्च, किराया, ईएमआई सब भरना पड़ेगा। ऐसे समय में इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल है। कब बनाना चाहिए इमरजेंसी फंड? मेरी राय में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, चाहे म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट, सबसे पहला टारगेट इमरजेंसी फंड बनाना होना चाहिए। नौकरी शुरू करते ही सबसे पहले यही गोल रखें, चाहे 2 साल लगे या 3 साल, पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद ही निवेश की तरफ बढ़िए। इमरजेंसी फंड का साइज कितना होना चाहिए? कम से कम 12 महीने का खर्च और ज़्यादा से ज़्यादा 24 महीने का खर्च आपके पास होना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 20,000 है और आपको ज़रूरत है 15,000। 15,000 इंटू 12, 1,80,000 मिनिमम इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। 15,000 इंटू 24, 3,60,000 मैक्सिमम इमरजेंसी फंड, यानी कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का खर्चा आपके पास होना चाहिए। खर्चा कैसे कैलकुलेट करें? जब भी खर्च निकालते हो, नीड्स और वांट्स को अलग अलग करें। नीड्स, घर का किराया, खाने का खर्च, बच्चों की फीस, आने जाने का खर्चा, यानी ज़रूरी चीज़ों को टाल नहीं सकते। वांट्स, बाहर जाना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, ये सब शौक़ हैं जिन्हें इमरजेंसी में रोका जा सकता है। अब सिर्फ नीड्स वाला खर्चा जोड़िए और उसी को 12 से 24 से मल्टीप्लाई कीजिए। यही आपका सही इमरजेंसी फंड होगा। 6 महीने का इमरजेंसी फंड काफ़ी है। कई लोग कहते हैं 6 महीने का फंड काफ़ी है, लेकिन सच ये है कि नहीं। नौकरी छूटने के बाद नई नौकरी ढूंढने में ही 1 साल लग सकता है। जैसे कोरोना जैसी परिस्थिति में लोग 12 महीने से 18 महीने तक घर बैठे रहें। मिनिमम 12 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। कैसे जोड़े ये पैसा? मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, खर्चा 15,000 है और 5,000 शौक में चला जाता है, यानी 10,000 आप बचा सकते हो। अगर आपको 1.8 लाख जोड़ना है तो करीब 18 महीने लगेंगे। हाँ, इसमें समय लगेगा, लेकिन यह एक बार का काम है। 2 से 3 साल भी लगे तो भी पहले इसे टारगेट को पूरा कीजिए। इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? इसके लिए अलग बैंक अकाउंट बनाएं। सबसे अच्छा तरीका है अकाउंट पेरेंट्स, मम्मी पापा के नाम से खुलवाइए ताकि पैसा निकालना आसान हो और आप अननेसेसरी खर्च में ना फंसे। इस फंड को एफडी में रखिए। 10 से 15% पैसा सेविंग अकाउंट में रखें। लिक्विडिटी के लिए बाकी 80 से 90% पैसा एफडी में डाल दीजिए। 7 से 8% एफडी रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन 5 से 6% है। ये इमरजेंसी फंड कब इस्तेमाल करें? सिर्फ तब जब आपकी अर्निंग बंद हो जाए। मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन असल में इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट या शॉपिंग डील में ये पैसा कभी न लगाएं। याद रखिए, इमरजेंसी फंड का मतलब है जीवन की कठिन घड़ी में सर्वाइवल मनी। गोल्डन रूल, इमरजेंसी फंड को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, गोल्ड जैसे रिस्क एसेट में कभी मत डालना। यह पैसा केवल एफडी या सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम या पहला स्टेप हो सकता है। एक बार इसे बना लीजिए, फिर चैन की नींद सो सकते हो। चाहे जॉब चली जाए, हेल्थ इशू आ जाए या कोई भी मुश्किल समय, आपके पास 1 से 2 साल का कजन रहेगा
और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए ताकि मेडिकल एक्सपेंस के लिए इमरजेंसी फंड ख़त्म ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना।